सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 1 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में लोकसभा के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आंसर होगा उत्पल कुमार को। तो अभी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं ये उत्पल कुमार और इन्हीं को लोकसभा के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, हमारे लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला है। बाकी दिलीप ओमान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे ये अभी। राजीव कुमार की बात करेंगे तो भारत के अभी चुनाव आयुक्त बने थे ये अशोक लवासा थे। पहले आपको बताया वो एशियन डेवलपमेंट बैंक में चले गए एज अ वाइस प्रेसिडेंट, तो उनकी जगह आए थे ये राजीव कुमार। और हार्दिक सतीश चंद्र शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव बने थे। चलो आज का पहला प्रश्न आपके लिए, अभी राष्ट्रपति जी के निजी सचिव कौन बने थे ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में जनरल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो आंसर होगा अतनु कुमार दास को। अतनु कुमार दास ये नाम आपने जरूर सुना होगा। ये बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ है अतनु कुमार दास और इन्हीं को जनरल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम याद रखना है आपको। बाकी दिनेश कुमार खारा, तो ये कौन है? आपको पता है एसबीआई के अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार है, लेकिन अक्टूबर में वो रिटायर्ड हो जाएंगे। तो अभी बैंक बोर्ड ब्यूरो ने दिनेश कुमार खारा को रिकमेंड किया है एसबीआई के चेयरमैन के रूप में। बाकी रितेश शुक्ला एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के सीईओ बने थे और प्रमोद कुमार जोशी यूपीएससी के अध्यक्ष बने थे। पढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किसने बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीत लिया है? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ये खुद तो ब्रिटेन से हैं और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और अभी इन्होंने ही बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीत लिया है। फर्स्ट पे रहे लुइस हैमिल्टन, सेकंड पे वोल्टेरी बोटास ये भी मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और तीसरे नंबर पर है मैक्स वर्स्टपन जो कि रेड बुल के ड्राइवर है। अच्छा, अभी तक जो रेस हुई है उसका भी मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। जो सबसे पहली रेस हुई थी वो थी ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जिसको जीता था वोल्टेरी बोटास ने। उसके बाद स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी जिसको लुइस हैमिल्टन ने जीता था। हंगरी ग्रैंड प्रिक्स हुई थी जिसको भी लुइस हैमिल्टन ने जीता था। एक ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स भी हुई थी जिसे भी लुइस हैमिल्टन ने जीता था। अच्छा, एक फॉर्मूला 1 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 भी हुई थी जिसको किसने जीता था? मैक्स वर्स्टपन ने। तो वो भी याद रखना। बढ़ते आगे। और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है किस राज्य में पहली बार सी प्लेन सेवा शुरू की जाएगी? तो आंसर होगा गुजरात में। तो पहली बार गुजरात में ये सी प्लेन सेवा 31 अक्टूबर 2020 से शुरू की जाएगी। ये सी प्लेन जो सर्विस है अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से गुजरात में केवड़िया के स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तक किफायती हवाई यात्रा प्रदान करेगी और इस सी प्लेन सेवा का संचालन स्पाइस जेट एयरलाइन करेगी। अच्छा, हमारे नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी है और आप जानते हो ये आवास व शहरी मामलों के मंत्री भी है। अब बात गुजरात की है तो ये रहा मैप में गुजरात। कैपिटल गांधीनगर है, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। और गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम क्या है? विक्रमनाथ है। उसके अलावा अभी आपको याद होगा गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है और गुजरात ही पहला राज्य बना है अपनी पुलिस को टेजर गन देने वाला। उसके अलावा भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला इसकी स्थापना की गई गुजरात के आनंद जिले में। अभी गुजरात ने ही एट वन क्लिक पहल की शुरुआत की है। उसके अलावा सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन 2020 में टॉप पे रहा है गुजरात। और याद रखना अहमदाबाद जो रेलवे स्टेशन है वो पहला रेलवे स्टेशन बना था सैनिटाइजिंग टनल इंस्टॉल करने वाला। और अभी गुजरात की सरकार ने अपने 5 शहरों में 70 या उससे ज्यादा मंजिल वाली इमारतों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। और वो 5 शहर कौन कौन से हैं? अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट और गांधीनगर। इसके अलावा आपको याद होगा अभी नीति आयोग ने जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 जारी किया था उसमें टॉप पे रहा था गुजरात। अच्छा, गुजरात में आपको एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी मिलेगा। कौन सा? काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखना। पढ़ते हैं आगे। फिर है
हाल ही में भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का निधन हो गया। उनका नाम क्या है? नाम बताना है आपको। तो आंसर होगा डॉक्टर एसआई पद्मावती। तो भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ थी ये डॉक्टर एसआई पद्मावती, और कोविड-19 के कारण अभी इनका निधन हो गया। ये 103 वर्ष की थी और ये गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से भी मशहूर थी। और इनको 1992 में तो पद्म विभूषण और 1967 में पद्म भूषण भी मिल चुका है। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, आप याद रखना, एसआई पद्मावती। फिर हाल ही में काउकास 2020 अभ्यास में शामिल होने से किस देश ने मना कर दिया? तो आंसर होगा भारत ने। तो आपको पता है पूर्वी लद्दाख में चाइना के साथ हमारा सीमा विवाद चल रहा है, तो उसी कारण से भारत ने रशिया में जो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज ये काउकास 2020 होने वाला है उसमें शामिल होने से मना कर दिया। भारत का कहना है कि वो ऐसे मैत्री अभ्यास में भाग नहीं लेगा जिसमें चाइना और पाकिस्तान के सैनिक भी शामिल हो रहे हों। अब ये काउकास होगा रशिया में, तो ये रहा मैप में रशिया। कैपिटल मॉस्को है, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, और इसके प्रधानमंत्री बने थे मिखाइल मिशुस्तिन। और रशिया की संसद का नाम क्या है? रशिया की संसद का नाम है ड्यूमा। अभी आपको याद होगा रशिया ने सबसे बड़े हाइड्रोजन बॉम्ब जिसे कहते हैं टिसार बॉम्ब, इसके विस्फोट का एक वीडियो भी जारी किया था। और रशिया ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण भी किया अभी। उसके अलावा 2020 के अंत तक आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए अपना पहला आर्कटिक एम सैटेलाइट लॉन्च करेगा रशिया। और रशिया ने विश्व के पहले हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल अवनगार्ड को सेना में शामिल किया है। और दुनिया का पहला 13वां न्यूक्लियर पावर प्लांट ये रशिया ने बनाया जिसका नाम है अकाडेमिक लोमोनोसोन। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किनका जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी जी का। तो बीजेपी पार्टी ने 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो जन्मदिन होता है उसके अवसर पर 14 सितंबर से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह मनाने का फैसला किया है। आपको बता दूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस साल 70 साल के हो जाएंगे। और सेवा सप्ताह मनाने के लिए जो कि मदद का एक तरीका होगा जिसमें पार्टी मास्क वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह और दवाओं को वितरित करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी। और समर्थकों को रक्तदान शिविर आयोजन करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। अच्छा, वैसे याद रखना सितंबर को पोषण माह के रूप में भी मनाते हैं हम लोग, 2018 से मनाते आ रहे हैं सितंबर महीने को। बढ़ते हैं आगे। फिर एक किस देश के द्वारा भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो आंसर होगा चाइना। तो चाइना के सरकारी मीडिया के अनुसार भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस को सम्मानित करने के लिए देश में कांस्य की प्रतिमा यानी कि ब्रोंज की स्टैचू स्थापित की जाएगी इनकी। ये जो है डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय चाइना की मदद करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भेजी गई चिकित्सा टीम का एक हिस्सा थे। बाद में वो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी में ही शामिल हो गए थे। क्या नाम है? डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस, इनका नाम याद रखना। अब बात चाइना की है, तो ये रहा मैप में चाइना। कैपिटल क्या है? बीजिंग है, करेंसी है रेनमिनबी और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। अभी आपको याद होगा चाइना ने एक तो क्लीन प्लेट कैंपेन 2.0 अभियान शुरू किया था। और चाइना ने मंगल पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन 1 को लॉन्च किया है। और आपको याद होगा यूनाइटेड नेशन ने जो ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट जारी की थी उसमें टॉप पर आता चाइना। और जो चाइना है वो शस्त्र व्यापार संधि यानी कि आर्म्स ट्रेड ट्रीटी में भी शामिल होगा। अच्छा, कुछ गेम्स भी होने वाले हैं चाइना में, मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। 2022 में आपके एशियन पैरा गेम्स होंगे चाइना में, जिसका मैस्कॉट शुभंकर क्या है? फेई फेई। उसके अलावा 2021 में आपके तीसरे एशियन यूथ गेम्स भी होंगे चाइना के शांटाओ में। उसके अलावा 19वें एशियन गेम्स ये आपके 2022 में होंगे चाइना के हांगझाओ में, जिसका मैस्कॉट क्या है? स्मार्ट ट्रिपलेट। और जो इसकी कैपिटल है बीजिंग, वहां पे 2022 में विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे जिसके मैस्कॉट हैं बिंग ड्वेन ड्वेन और श्वेन रॉन रॉन। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? तो आंसर होगा मुस्तफा अदीब। तो ये जर्मनी में लेबनान के राजदूत हैं यानी कि एम्बेसडर हैं मुस्तफा अदीब, और अब ये लेबनान के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। आपको याद होगा लेबनान की राजधानी बैरूत में जो अगस्त की बात है, ये एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था वहां के एक बंदरगाह में। उसके बाद जनता का आक्रोश बढ़ने के बाद वहां के जो प्रधानमंत्री थे हसन दियाब, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो अब वहां के नए प्रधानमंत्री बनेंगे, इनका नाम याद रखना क्या है? मुस्तफा अदीब। बाकी हिचेम मचीची ये ट्यूनिशिया के प्रधानमंत्री बने अभी। गुडनी जोहानसन ये आइसलैंड के दोबारा से प्रेसिडेंट बने थे। और माइकल मार्टिन
ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। बाकी लेबनान की बात है तो ये रहा मैप में लेबनान, कैपिटल इसकी बैरूत है, करेंसी है लेबनीज पाउंड और प्रधानमंत्री बनेंगे मुस्तफा अदीब। बढ़ते आगे। फिर अभी हाल ही में फिडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के विजेता कौन सा देश है? तो आंसर होगा भारत और रशिया, ये दोनों हैं। तो भारत और रशिया अभी फिडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता बन गए हैं। तो कोरोना वायरस महामारी के कारण पहली बार फिडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड आयोजित किया गया था और शतरंज में याद रखना ये सबसे बड़ी टीम चैंपियनशिप है, यानी कि काफी सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इस बार रशिया और भारत दोनों ये विजेता रहे हैं। फिडे का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लाउजेन स्विट्जरलैंड में। अच्छा, एक और प्रश्न का जवाब दो आज मेरा, आपका ये दूसरा वाला प्रश्न होगा, इंटरनेशनल चेस डे ये हम कब मनाते हैं, ये आपको बताना है। बढ़ते हैं आगे। फिर है द कोएलिशन ईयर नाम की जो बुक है इसको किसने लिखा है? तो आंसर होगा प्रणब मुखर्जी ने। प्रणब मुखर्जी ये भारत के 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे जिन्हें 2019 में यानी कि पिछले साल भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था और पिछले साल ही इन्होंने ये बुक लिखी थी जिसका नाम है द कोएलिशन ईयर। और ये बुक मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये बुक तो पिछले साल की है और मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी इनका नाम फिर से न्यूज में आया, अभी इनका निधन हो गया प्रणब मुखर्जी का। अच्छा, वैसे इन्होंने और भी कई बुक लिखी है, जैसे मैं आपको बताऊं तो द ड्रामेटिक डिकॉर्ड द इंदिरा गांधी ये इन्होंने 2014 में लिखी थी। एक है द टर्बुलेंट ईयर 1980 से 1996 ये इन्होंने 2016 में लिखी थी। एक थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन नाम की बुक भी है जो इन्होंने 2014 में लिखी थी, तो ये भी आप ध्यान रखें। बाकी सुब्रमण्यम जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं और अभी इन्होंने बुक लिखी है द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर अनसर्टेन इन वर्ल्ड। विजय कुमार ये बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, इन्होंने एक बुक लिखी है सियासत में सदस्यता जिसको रिलीज किया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। उर्जित पटेल आपके आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, ये इंपॉर्टेंट नाम है इनका। इन्होंने जो बुक लिखी है वो आपके एग्जाम में आएगी। क्या नाम है बुक का? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किसने टूर डे फ्रांस साइकिल रेस को जीत ली है? तो आंसर होगा अलेक्जेंडर क्रिस्टोफ। तो अभी अलेक्जेंडर क्रिस्टोफ ने टूर डे फ्रांस जो साइकिल रेस है उसको जीत लिया है। कोविड-19 महामारी के कारण ये जो रेस है ये 2 महीने देरी से शुरू हुई, जिसको जीत लिया किसने ये याद रखना है आपको नाम, अलेक्जेंडर क्रिस्टोफ। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में जारी ग्लोबल रैंकिंग ऑफ एवरेज वेजेस में भारत किस स्थान पर रहा है? तो सही उत्तर था 72 नंबर पे रहा है। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस प्लीज एक बार जाने से पहले चेक जरूर कीजिएगा, आपने वीडियो को लाइक तो कर दिया है ना, अगर नहीं करा है भूल गए हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसे एक बार शेयर जरूर कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इससे पहली बार देख रहे हैं आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं, तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।